नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड 12th क्लास की फिजिक्स की यूनिट 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में हम अति लघु, लघु दोनों टाइप, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यूनिट 4 वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं, अध्याय 6 है। ठीक है, इससे पहले मैं इसकी यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की वीडियो डाल चुका हूं, तो आप उन्हें भी देख लें। तो अध्याय 6 में आप विद्युत चुंबकीय प्रेरण में सबसे पहले हम देखें अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो 1 अंक का आता है। इसमें आपके बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न दोनों शामिल हैं। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, अन्योन्य प्रेरण का एसआई मात्रक है, तो आंसर होगा हेनरी। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, वो होता है वेबर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, चुंबकीय क्षेत्र में रखे एक तार के लूप में से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स पर निर्भर नहीं करता है, तो वो है लूप की आकृति पर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, एक कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स 1 सेकंड में 1 वेबर से घटकर 0.1 वेबर हो जाता है। कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है, तो उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 0.9 वोल्ट। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, किसी समय स्मॉल टी पर एक कुंडली से संबंध तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स 5 बराबर आपका है 5t क्यू माइनस 100t प्लस 300 वेबर है। तो t बराबर 2 सेकंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल है, तो आंसर आएगा, आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो 40 वोल्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, लेंज के नियम इस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आंसर होगा इसका ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, यदि L व R क्रमशः स्व प्रेरकत्व और प्रतिरोधों को व्यक्त करते हैं तो L/R की विमा होगी, तो वो आएगी आपकी T। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, स्वप्रेरकत्व के मात्रक हेनरी के समतुल्य है, तो वो आपका वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 9, हेनरी प्रति मीटर मात्रक है, तो वो है चुंबकशीलता का। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, एक कुंडली जिसका प्रेरकत्व 2 हेनरी तथा प्रतिरोध 10 ओम है, एक 100 वोल्ट के नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी से जोड़ी गई है, परिपथ का समय नियतांक होगा, तो आंसर आएगा 0.2 सेकेंड। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी स्वप्रेरकत्व वाली एक कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी है, कुंडली में संचित ऊर्जा है, तो आंसर आएगा इसका 125 जूल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 1 वेबर से 0.1 वेबर कर दिया जाता है, यदि कुंडली का प्रतिरोध 10 ओम हो तो कुंडली में प्रेरित आवेश है, तो आंसर आएगा 0.09 कूलाम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक बताइए, तो ये क्वेश्चन आपका ऊपर भी आ चुका है। तो चुंबकीय फ्लक्स के 2 मात्रक होते हैं, पहला आता है न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, या फिर आप इसे कहते हैं वेबर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 1 नंबर में, या तो किसी राशि का सूत्र पूछा जाता है या उसका मात्रक पूछा जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, एक्स वाई तल में रखी 0.2 मीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल की कुंडली से V बराबर हमें दे रखा है 2I+4 के टेस्ला का बद्ध फ्लक्स ज्ञात कीजिए, तो आंसर आएगा इसका, आपका फॉर्मूला जो लगेगा वो लगेगा 5 बराबर V/V.A, आंसर जो आएगा 0.8 वेबर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए तथा इसका मात्रक बताइए। तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या को हम क्या कहते हैं, आपका स्वप्रेरणांक गुणांक कहते हैं, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है हेनरी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को तैयार करके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, एक हेनरी स्वप्रेरण गुणांक को परिभाषित कीजिए, तो EMF में आपका जो E होगा वो होगा अभी L इंटू डेल्टा I/ΔT। यदि डेल्टा I/ΔT बराबर 1 होता है तो E बराबर आपको 1 मिलेगा, और जो उसका जो मात्रक होगा वो होगा हेनरी। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, R त्रिज्या और N फेरों वाली एक वृत्ताकार समतल कुंडली के स्वप्रेरकत्व का सूत्र लिखिए, तो आंसर होता है आपका L बराबर μ0/2 ब्रैकेट में पाई N स्क्वायर इंटू R। ठीक है, ये आपका सूत्र पूछे जाते हैं, तो आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार करके जाएं। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 18, जो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को तैयार करके जाएंगे। दिए गए चित्र में प्रणालिका में स्थायी धारा A से B की ओर प्रवाहित हो रही है,
प्रेरित धारा किस दिशा में होगी। तो इसका जो आपका फिगर रहेगा, फिगर का आप देखेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कुंडली में स्थायी धारा बह रही है, अतः कुंडली में धारा प्रेरित नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का जो है वो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है आपका, अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। यहाँ 1 हेनरी अन्योन प्रेरकत्व का परिभाषित कीजिए। मतलब 2 तरीके से ये प्रश्न अब तक पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप तैयार करके जाएं। तो इसका जो आंसर होगा, परस्पर समीप रखी हुई 2 कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, फर्स्ट टाइप क्वेश्चन, जो आपका 2 अंक का आता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, किसी कुंडली से बंद चुंबकीय फ्लक्स Φ=xt² तथा t=3 सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल 9 वोल्ट है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान जो आएगा वो आएगा x=3/2 वोल्ट प्रति सेकेंड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 10 मिली हेनरी है। इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकंड में 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो आंसर आएगा आपका 20 वोल्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली 3 एम्पियर की धारा को 0.001 सेकंड में शून्य कर दिया जाए, तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल 15,000 वोल्ट होता है। इन कुंडलियों का अन्योन प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। तो आपका आंसर आएगा m=5 हेनरी। उसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा m=-E/ΔI/ΔT। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में धारा 0.8 एम्पियर तक 4 मिली सेकंड में घट जाती है, तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। अननोन प्रेरण गुणांक हमें दे रखा है 1.76 हेनरी। ठीक है, तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा E बराबर लगेगा आपका -m∆I/ΔT। ठीक है, और उसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 264 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एक पृष्ठ क्षेत्रफल की एक आयताकार कुंडली से अधिकतम 20 रेडियन प्रति सेकंड के नियत कोणीय वेग से घूम रही है। उत्पन्न अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो आंसर आएगा, अपना फॉर्मूला जो लगेगा सबसे पहले बता दो, E=B.A × और उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4 मिली वोल्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आप क्वेश्चन को आप तैयार करके जाएंगे और वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका, किसी कुंडली में 0.1 सेकंड में धारा 0 से बढ़कर 5 एम्पियर हो जाती है, जिसमें 20 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला लगेगा L=E/ΔI/ΔT। तो L बराबर जो आएगा वो 0.4 हेनरी आएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ये भी बहुत वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको तैयार करके जाएं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? तो आंसर है इसका, कुंडली में गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण कुंडली में एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। कहने का मतलब, कोई जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसके कारण आपका वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लघु उत्तरीय सेकंड टाइप। ठीक है, जो 3 अंक का आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के नियम लिखिए। तो फैराडे ने आपके 2 नियम दिए हैं। ठीक है, और वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है वो मेरी तरफ से आउट है, ये 101% आपका पेपर में आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को तैयार करके जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, इसमें चुंबकीय फ्लक्स समय t के साथ समीकरण Φ=AT² + BT+C वेबर के अनुसार परिवर्तित होता है। तो फर्स्ट टेस्ट में दे रखा A, B तथा C के मात्रक लिखिए। तो बीमा वाले पार्ट से होगा। ठीक है, और सेकंड में पूछा है, यदि A = 0.3, B = 0.6 तथा C = 0.8 मात्रक हो, तो T = 2 सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो सेकंड का आंसर जो आएगा वो आएगा 1.8 वोल्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ये भी आउट ही समझ लीजिए क्वेश्चन, और इसमें थोड़ा निगमन आएगा। और क्या है, हुआ स्व प्रेरण का
अर्थ समझाइए तथा स्वप्रेरण गुणांक का विमीय सूत्र लिखिए। ठीक है, तो स्वप्रेरण गुणांक L बराबर होता है E अपॉन डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी, ऊपर ही बताया, इस पर न्यूमेरिकल आया था। ठीक है, और इसकी जो विमा होती है वो होती है m L स्क्वायर t माइनस 2 e की पावर -2। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें स्वप्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए तथा अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। तो आपको स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरण गुणांक दोनों तैयार करके जाने हैं, क्योंकि इसमें से 100% एक तो आपका आना ही आना है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। दो समाज प्रणालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो यह आएगा आपका m बराबर μ0 n1 कैपिटल N2 A। ठीक है, तो ये आपको निगमन करना है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 6। एक जेट विमान क्षैतिज दिशा में 3600 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से गतिमान है। विमान के पंखे 25 मीटर लंबे हैं। इनके सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर ज्ञात कीजिए। उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता 1 × 10⁻⁴ टेस्ला तथा नति कोण 30 डिग्री है। तो इसका जो आंसर आएगा, आप इसमें जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो E बराबर VV/U.L। ठीक है, तो VV का पहले मान निकालेंगे, उसके बाद आपको जो मान दे रखे उसे रखकर जो आंसर आएगा वो आएगा 5 वोल्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक प्रेरक में धारा I बराबर 5 + 16t से व्यक्त की जाती है, जहां I तथा t क्रमशः एम्पियर व सेकंड में है। प्रेरित विद्युत वाहक बल 10 MV का है, ज्ञात कीजिए। फर्स्ट स्वप्रेरकत्व, सेकंड आपका प्रेरक में t बराबर 1 सेकंड में संचित ऊर्जा। तो पहले का जो आंसर आएगा वो आएगा -0.625 × 10⁻³ हेनरी, और सेकंड का जो आंसर आएगा 137.81 10⁻³ जूल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, भंवर धाराओं से आप क्या समझते हैं, इससे क्या हानियां हैं, किसी ट्रांसफर की क्रोड में इनको उत्पन्न होने से किस प्रकार रोका जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है इसका। एक कुंडली में विद्युत धारा 5 मिलीसेकंड में 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। यदि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल 8 वोल्ट हो तब कुंडली का स्वप्रेरकत्व गुणांक ज्ञात कीजिए। तो आंसर आएगा L बराबर 2.4 × 10⁻² हेनरी। अब देखते हैं इस पार्ट के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 5 अंक के आते हैं। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है आपका, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम समझाइए। फैराडे के नियम तो आपके आउट हैं, ये तो आने ही आने हैं, तो आप फैराडे का नियम तैयार करके जाइए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मेरी तरफ से आउट है, जो पेपर में आना ही आना है 101%। अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषित कीजिए तथा इसका मात्रक भी लिखिए। आपका अन्योन्य प्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व प्रेरण गुणांक जो है वो आप दोनों तैयार करके जाएंगे, इसमें से एक आना ही आना है, और इसमें जो इंपोर्टेंट है वो अन्योन्य प्रेरण गुणांक आपका वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अब बात करते हैं अध्याय 7 प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, इसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट है। सबसे पहले हम देखें अति लघु और बहुविकल्पीय। तो पहला क्वेश्चन है दोलन करने वाली LC परिपथ की आवृत्ति, तो वो होती है आपकी 1/2π√L/C। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 2। 1 मीटर का प्रत्यावर्ती परिपथ में पाठ्यक्रम 4 एम्पियर है, परिपथ में धारा का शिखर मान होगा, तो वो आएगा 4√2 एम्पियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज V तथा धारा I है, तब शक्ति क्षय होता है, तो आंसर आएगा V तथा I के बीच कला कोण पर निर्भर करता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के समीकरण क्रमशः I बराबर 2 sin ωt एम्पियर तथा V बराबर 5 cos ωt वोल्ट है। परिपथ में शक्ति क्षय होगी, वो होगी आपकी 0। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में R बराबर 100 ओम, XL बराबर दे रखा है 200 ओम, XC बराबर दे रखा है 200 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। आरोपित विभवांतर तथा प्रवाहित धारा के बीच कलांतर वो होगा आपका 0। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक कुंडली के सिरों के बीच 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती विभवांतर लगाने पर इसमें 40 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। कुंडली का प्रेरण प्रतिघात है, तो वो आएगा आपका 1000 ओम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक LCR परिपथ को प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत से जोड़ा गया है। अनुनाद की स्थिति में लगाए गए विभवांतर एवं प्रवाहित धारा के कलांतर होगा, वो होगा आपका 0। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक श्रेणी अनुनादी LCR परिपथ में धारिता C से 4C परिवर्तित की जाती है, उतनी ही अनुनादी आवृत्ति के लिए प्रेरकत्व L को परिवर्तित करना चाहिए, तो वो आएगा आंसर आपका L/4।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। LCR श्रेणी परिपथ के लिए अनुनाद अवस्था को लगाए गए विभवांतर तथा धारा के बीच कलांतर है, वो होगा आपका 0। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 200 ओम प्रतिरोध तथा 1 हेनरी प्रतिरोध के श्रेणी संयोजन पर प्रत्यावर्ती वोल्टता V बराबर 10√2 sin 200t लगाई गई है, तो V तथा I के बीच कलांतर होगा। तो आंसर जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 45 डिग्री। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक कुंडली के सिरों के बीच 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित करने पर 80 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। कुंडली में प्रेरण प्रतिघात होगा। जब से आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 500 ओम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा I बराबर I0 sin ωt माइनस π/2 प्रवाहित है। परिपथ के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती विभव E बराबर E0 sin ωt लगाया जाता है। परिपथ में वह शक्ति होगी, तो वो आंसर आएगा P बराबर 0। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान I RMS तथा शिखर मान I0 में क्या संबंध होता है, तो आंसर होगा आपका I RMS जो होता है वो I0/√2। इस पर आपका न्यूमेरिकल भी आ सकता है। अगर ये सूत्र नहीं आता है तो इस पर न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है, तो आप उस न्यूमेरिकल को हल कर मतलब लगा कर जाएं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एक प्रेरकीय प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच कितना कलांतर होता है, इस परिपथ के प्रेरण प्रतिघात का सूत्र लिखिए। तो कलांतर जो होता है वो π बराबर 90 होता है और प्रेरण प्रतिघात XL बराबर होता है ωL, और ओमेगा का जो मान होता है वो 2πf होता है, ठीक है, तो वो पूरा जो सूत्र हो जाता है वो 2πfL हो जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। प्रत्यावर्ती धारा तथा प्रत्यावर्ती वोल्टेज के समीकरण लिखिए जब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत में एक संधारित्र जोड़ा जाता है। तो आंसर आएगा इसका I बराबर I0 sin ωt प्लस 90 डिग्री तथा V बराबर आएगा V0 sin ωt। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एमकेएस पद्धति में L/R का मात्रक एवं विमा लिखिए। तो मात्रक जो होगा वो केवल सेकंड आएगा, विमा जो हो जाएगी वो T हो जाएगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के विद्युत अनुनाद से आप क्या समझते हैं। तो आंसर आपका जब किसी LCR परिपथ में लगाए गए प्रत्यावर्ती विभवांतर की एक विशेष आवृत्ति के लिए परिपथ का धारतीय प्रतिघात XC तथा प्रेरण प्रतिघात XL आपस में बराबर हो जाते हैं तो यह स्थिति विद्युत अनुनाद कहलाती है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। LCR परिपथ अनुनादी परिपथ के लिए आरोपित आवृत्ति न्यू तथा प्रतिबाधा Z के बीच ग्राफ खींचकर अनुनादी आवृत्ति दिखाइए। तो जो हो जाएगा आपका पूरा ग्राफ दे रखा है, ठीक है, इस ग्राफ को आपको बनाना होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। चौक कुंडली में बहने वाली धारा की बाँटहीन धारा क्यों कहते हैं, तो क्योंकि इस धारा को बहने पर शक्ति का क्षय नहीं होता, ठीक है, तो शक्ति का क्षय नहीं होता इसलिए इसे बाँटहीन धारा कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वह है अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 21। एक प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान √2a है हो तो धारा का शिखर मान क्या होगा, तो आपको मैंने बताया यहाँ तो ये फॉर्मूला पूछा जाएगा या इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो शिखर जो मान आएगा वो I0 बराबर 2a आएगा। अब बात करते हैं लघुत्तरीय प्रश्न फर्स्ट टाइम जो 2 अंक का आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें एक प्रत्यावर्ती वोल्टता समीकरण V बराबर 100√2 sin 100πt है। वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो आप इसे हल करेंगे तुलना करके समीकरण के, तो यहाँ पर VRMS जो आएगा वो आपका 100 वोल्ट आएगा और जो आवृत्ति आएगी वो 50 हर्ट्ज जाएगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का शीर्ष मान √2a है। धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। तो IRMS इसमें आएगा 1 एम्पियर, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर वर्ग माध्य मूल मान 220 वोल्ट है, विभव का शिखर मान क्या होगा, तो VRMS आएगा इसमें 311.08 वोल्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अनुनाद की स्थिति में श्रेणीबद्ध LCR परिपथ की प्रतिबाधा का मान बताइए। तो वो होता है Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यहाँ पर XL बराबर XC हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि LCR परिपथ है तो यहाँ Z बराबर आपको R आंसर मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अनुनाद में श्रेणीबद्ध LCR परिपथ का शक्ति गुणांक का मान बताइए। तो आएगा आपका cos phi बराबर R/Z। यहाँ पर भी R बराबर Z हो जाएगा तो cos phi बराबर आपको मिल जाएगा 1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान
IRMS से आप क्या समझते हैं? प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान तथा शिखर मान I0 में संबंध स्थापित कीजिए। जैसा कि मैंने बताया I_RMS बराबर I0/√2, ये वेरी इंपोर्टेंट है आपका, ठीक है, आप इसे तैयार करके जाएंगे, ठीक है। यहाँ तो इस पर न्यूमेरिकल आएगा, यहाँ इसका निगमन आएगा, यहाँ फिर आपको एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी इस पर पूछ लिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं लघुत्तरी सेकंड टाइप, जो आपका 3 अंक का आएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, एक प्रत्यावर्ती विभव E बराबर दे रखा है 240√2 sin 300 पाई t से प्रदर्शित है। विभव का वर्ग माध्य मूल मान एवं आवृत्ति ज्ञात कीजिए। जब इसे आप हल करेंगे तो आपका शिखर मान ERMS जो आएगा वो 240 वोल्ट आएगा और F बराबर जो आपकी 150 हर्ट्ज तक जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, किसी परिपथ में धारा तथा वोल्टता का समीकरण निम्न है। दोस्तों समीकरण पे आपका 101% एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल आना ही आना है। तो समीकरण वाले जितने भी क्वेश्चन है I और V वाले, वो आप सब तैयार करके जाएं, ठीक है। तो इसमें समीकरण दे रखे हैं, I बराबर दे रखा 3.5 sin 628t प्लस 30 डिग्री एम्पियर, और V बराबर दे रखा है 28 sin 628t माइनस 30 वोल्ट। ज्ञात कीजिए, क्या क्या ज्ञात करना है? धारा का शिखर मान जो आएगा आपका 3.5 एम्पियर, आवर्तकाल ज्ञात करना जो आएगा 0.01 सेकेंड, धारा का वर्ग माध्य मूल मान आपका पूछा गया तो इसका जो आंसर आएगा 2.48 एम्पियर, धारा तथा वोल्टता के बीच जो आपका कोण पूछा गया है तो वो आएगा आपका 60 डिग्री, ठीक है। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो IRMS अपॉन I0/√2 आपको सिद्ध करना है और ERMS आपको E0/√2 सिद्ध करना है। तो मैंने कहा ये निगमन भी वेरी इंपोर्टेंट है आपका, इस पर ये क्वेश्चन ही इस यूनिट में सबसे ज्यादा आपका आने लायक बनता है बोर्ड में, तो इस क्वेश्चन को आप तैयार करके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण V बराबर 300√2 sin 500 पाई t वोल्ट है। प्रत्यावर्ती धारा में वर्ग माध्य मान एवं आवृत्ति की गणना कीजिए। तो समीकरण का फिर क्वेश्चन आ गया, इसमें जो VRMS आएगा वो 300 वोल्ट आएगा और आवृत्ति आएगी 250 हर्ट्ज आएगी। तो ये क्वेश्चन आप तैयार करके जाएंगे, इसमें आपको न्यूमेरिकल मिलना ही मिलना है इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के वोल्टेज व धारा के समीकरण है। तो फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है इसी तरीके का। तो V बराबर दे रखा है 110 sin ωt प्लस पाई 3 और I बराबर दे रखा है 11 sin ωt माइनस पाई/3 ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें आपका जो फर्स्ट पूछा गया वो है आपका V और I के बीच कलांतर पूछा गया और परिपथ की प्रतिबाधा पूछी गई। तो कलांतर जो आएगा 120 डिग्री आएगा और जो बाधा आएगी वो आएगी माइनस के 302.5 वाट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए परिपथ में प्रतिबाधा एमीटर का पाठ्यांक एवं शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो क्रम से आपका जो फिगर दे रखा है इस फिगर से आपको आंसर देना है, फिर से आपको समीकरण दे दिया, इस समीकरण से भी आंसर निकलेंगे और इनका भी यूज होगा। तो आंसर बता देता हूँ, I0 आएगी आपकी 4 एम्पियर, IRMS आएगा 2√2 एम्पियर और cos 5 मतलब जो आपका शक्ति गुणांक है वो आएगा 0.8, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में LC और R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इस परिपथ का आरेख बनाइए, परिपथ की प्रतिबाधा एवं अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र लिखिए। तो प्रतिबाधा जैसे कि ऊपर बताया क्या होती है, Z बराबर R√R² प्लस XL माइनस XC², ठीक है। और जो आवृत्ति आपकी आएगी 1/2 पाई इंटू रूट में आएगी 1/LC और जो आपकी जो शक्ति गुणांक या कह सकते हैं आपका कला जो आएगा वो 0 डिग्री आएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति 6 का व्यंजक लिखिए। तो जिसका जो आंसर आएगा वो औसत शक्ति 6 होगी, P आपका VRMS इंटू IRMS इंटू cos 5, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या 1100 एवं 110 है। प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है। यदि द्वितीयक कुंडली में जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा 220 ओम है तो प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो आंसर आएगा IS बराबर 0.1 एम्पियर और IP बराबर आएगा 0.01 एम्पियर, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, एक अपचाई ट्रांसफार्मर संचरण लाइन वोल्टेज को 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट करता है। प्राथमिक कुंडली में 4000 फेरे हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता 90% है तथा निर्गत शक्ति 8 किलोवाट है। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या
तथा निवेशित शक्ति ज्ञात कीजिए। तो फेरों की संख्या आएगी द्वितीयक में आपकी 400 और निवेशित शक्ति आएगी 8.89 किलोवाट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक रेडियो में 800 किलोहर्ट्ज में 22,000 किलोहर्ट्ज तक आवृत्ति परास वाली रेडियो संचरण बैंड समस्वरित की गई है। यदि इसके परिपथ में स्वप्रेरकत्व 200 म्यू हेनरी का हो तो परिवर्ती धारता वाले संधारित्र की धारता परास ज्ञात कीजिए। जो आंसर आएगा वो आएगा, धारता परास आएगा वो आएगा 88 pf से लेके 198 pf तक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। दिए गए प्रत्यावर्ती परिपथ में परिणामी वोल्टता धारा में कलांतर ज्ञात कीजिए। तो पहला जो है आपका परिणामी वोल्टता जो होगी वो आपका 9√2 वोल्ट आएगी और जो कलांतर आएगा वो 45 डिग्री आएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक प्रसारण केंद्र से 300 मीटर तरंग दैर्ध्य वाली तरंग प्रसारित की जाती है। एक 2.4 म्यू फैराड धारिता वाली संधारित्र उपलब्ध है। अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक कुंडली के प्रयुक्त की परिकलन कीजिए। तो L बराबर आएगा आपका, जब इसे आप सॉल्व करेंगे 0.01 × 10⁻⁶ हेनरी, या फिर इससे कह सकते हैं 10⁻⁻2 म्यू हेनरी। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एक 50 वाट और 100 वोल्ट लैंप को 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज विद्युत मेन से जोड़ा गया है। लैंप को जलाने के लिए इसके श्रेणी क्रम में जोड़े गए आवश्यक संधारित्र की धारता ज्ञात कीजिए। C बराबर आएगी 9.2 म्यू फैराड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से कितनी धारा ली जाती है जो 220 ओम प्रतिरोध के एक मशीन को चलाने के लिए 220 वोल्ट को 22 वोल्ट में परिवर्तित करता है। तो आंसर आएगी IP 10⁻⁻2 एम्पियर। ठीक है। अब बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो आपका 5 अंक का आएगा। इसमें पहला ही क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व L, धारता C तथा ओमीय प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ की प्रतिबाधा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो आंसर आएगा आपका Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है भाई। या फिर आपका इस तरीके से आगे आप बढ़ा देंगे, इसे कहने का मतलब XL और XC का मान लगा देंगे। तो XL का मान होता है वो ω_L और XC का मान होता है 1/ω_C। ठीक है। तो यही आपका सेम टू सेम समीकरण आपको सिद्ध करना और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, अनुनादी परिपथ से आप क्या तात्पर्य? श्रेणी अनुनादी परिपथ बनाइए तथा अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति के लिए सूत्र निगमित कीजिए। तो अनुनादी परिपथ के लिए ऊपर हमने परिभाषा बता चुके हैं। ठीक है। इसका आप क्वेश्चन को देख कर जाएं, इसमें निगमन आपको करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो मेरी तरफ से आउट है। ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका 100% आना ही आना है। ट्रांसफार्मर का रेखा चित्र बनाकर इसका सिद्धांत समझाइए। ठीक है। 5 नंबर। अगर इस तरीके से नहीं आता है तो आपका दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं, वो है आपका ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है? उच्चाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर स्पष्ट कीजिए। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि के कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर से संबंधित आपका क्वेश्चन आना है। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो नीचे दिए गए परिपथ में मान ज्ञात कीजिए। तो आपको एक परिपथ दे रखा है। ठीक है। जिसमें आपका 500 ओम और आपके प्रेरकत्व जुड़े हुए हैं। ठीक है। वोल्टेज का एक समीकरण दे रखा है 200 sin 100t। तो इसके हिसाब से आपको क्वेश्चन के आंसर देने, बता दूं आपका धारतीय प्रतिघात का आंसर देना जो आपकी 500 ओम आएगा आंसर। प्रेरकीय प्रतिघात का आंसर देना जो आपका 1000 ओम आएगा। परिपथ की प्रतिबाधा, इसका आंसर जो आएगा 500√2 ओम आएगा। धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर जो है 45 डिग्री आएगा। परिपथ में धारा का शिखर मान जो है वो आएगा √2/3 एम्पियर। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है। ठीक है। तो सेम टू सेम इसी टाइप क्वेश्चन है। तो ये भी आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिए गए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए। ठीक है। इसी तरीके का एक फिगर दे रखा है आपको। इसमें पूछा गया है वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान, तो जो आपका 200 वोल्ट आएगा। प्रेरण प्रतिघात जो है XL पूछा है वो हमको आएगा आपका 4000 ओम। धारतीय प्रतिघात आपका आएगा 1000 ओम। परिपथ की प्रतिबाधा जो वो 1000√30 आएगी। उसके बाद धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर जो 5 बराबर आएगा 10⁻³ तो दोस्तों ये थी आपकी यूनिट 4 12th क्लास फिजिक्स, जिसमें मैंने आपको तीनों तरीके के क्वेश्चन बताए। कहने का मतलब मैंने आपको इसमें आपके बहुविकल्पीय और अतिलघु, उसके बाद लघु उत्तर दोनों टाइप के और दीर्घ उत्तरीय। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।